महादेव का संदेश। तुम जो मुझे खोज रहे हो, क्या तुमने स्वयं को खोजा? जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक मेरा स्वरूप भी तुम्हारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। मैं शिव हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शिव कौन है? शिव केवल एक रूप नहीं, एक तत्व है। वह तत्व जो सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। मैं काल भी हूँ और महाकाल भी। मैं आदि भी हूँ और अनंत भी। तुमने कितनी बार अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका है? तुम बाहर देख रहे हो, मंदिरों में खोज रहे हो, मूर्तियों में देख रहे हो, परंतु क्या तुमने अपने भीतर झांक कर देखा? जब तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश जलाओगे, तभी तुम मुझे पहचान पाओगे। मैं कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूँ। मनुष्य संसार के मोह में बंधकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तुम इस चक्र से कब मुक्त होगे? कब तक इन अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागते रहोगे? धन, प्रतिष्ठा, संबंध, ये सब क्षणिक है। जिस दिन तुम इन सब से ऊपर उठकर सत्य को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम शिवत्व को प्राप्त कर लोगे। तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मुझसे वरदान मांगते हो, पर क्या तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगने का साहस किया? जो कुछ तुम्हें मिला है, क्या तुमने उसे स्वीकार करना सीखा? जब तुम मांगना छोड़ दोगे, तब तुम्हें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, परंतु तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत करने के लिए। यदि तुम मुझ तक पहुँचना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर स्थित भय को समाप्त करो। जो डरता है, वह मुक्त नहीं हो सकता। जब तुम भय से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब नदी अपने स्रोत से निकलती है, तो उसे नहीं पता कि वह कहाँ जाएगी? फिर भी वह बहती जाती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका गंतव्य समुद्र ही है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने पथ पर बिना किसी भय के चलना होगा। तुम बार बार कर्म के बंधन में बंधते हो, पर क्या तुमने अपने कर्मों को शिवत्व के साथ जोड़ा? जब तुम प्रत्येक कर्म को एक समर्पण की भावना से करोगे, जब तुम्हारा प्रत्येक कार्य केवल स्वार्थ से मुक्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए होगा, तभी तुम शिवत्व की ओर बढ़ सकोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, लेकिन क्या तुमने कभी आकाश की ओर देखा है? क्या किसी तारे को यह शिकायत करते सुना है कि वह रात में चमकने से थक गया है? क्या सूरज ने कभी यह कहा है कि वह कल नहीं उगेगा? नहीं, क्योंकि वे अपने कर्तव्य को समझते हैं। फिर तुम क्यों अपने कर्तव्यों से भागते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जब तक तुम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी? तुम बार बार अतीत में जीते हो। तुम उन घटनाओं को पकड़कर रखते हो जो बीत चुकी हैं। परंतु क्या तुमने कभी वर्तमान को पूर्ण रूप से जिया है? शिव वह है जो केवल इस क्षण में जीता है। जो बीत गया, वह समाप्त हो चुका है। जो आने वाला है, वह केवल एक कल्पना है। तुम केवल इस पल में हो, और इस पल में ही शिव है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। तुमने अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं किया। जब तक तुम स्वयं को वश में नहीं करोगे, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। शक्ति वही होती है जहां संतुलन होता है। महादेव वह है जो क्रोध में भी शांत रहता है, जो शक्ति में भी सरल रहता है। क्या तुमने अपनी शक्ति को संतुलित किया? तुमने मेरी भक्ति में कितने दिन बिताए हैं? पर क्या भक्ति केवल कुछ मंत्रों का जाप करना है? नहीं,
भक्ति वह है जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते, जब तुम हर स्थिति को स्वीकार करते हो, जब तुम हर कष्ट को एक परीक्षा मानते हो और हर सुख को एक आशीर्वाद। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तभी तुम वास्तव में मेरी भक्ति कर रहे होते हो। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, परिवर्तन ही शाश्वत है, परंतु तुम बदलाव से डरते हो। तुम वही पुरानी आदतें, वही पुराने विचार, वही पुरानी इच्छाएं पकड़े रहते हो। जब तक तुम स्वयं को नया नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नया कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा कि यदि सागर की लहरें स्थिर हो जाए, तो क्या वह जीवित रहेगा? परिवर्तन को स्वीकार करो और देखो कि कैसे जीवन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं खोलता है। तुम मुझे खोज रहे हो, परंतु क्या तुमने स्वयं को पाया? जब तुम अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारी आत्मा में प्रकाश होगा, जब तुम्हारे हृदय में करुणा होगी, जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तभी तुम मुझे पहचान पाओगे। तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन नहीं, अनगिनत जीवन है, परंतु प्रत्येक जीवन में तुम्हें एक ही पाठ सीखना है। स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, अपने सत्य को जानो। जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो, तब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हूँ, परंतु उत्तर वही मिलता है जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं। जब तुम सब कुछ जानने की इच्छा छोड़ दोगे, तब तुम सब कुछ जान जाओगे। जब तुम स्वयं को मेरे हवाले कर दोगे, जब तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दोगे, तब तुम शिव हो जाओगे। तुम मुक्त होना चाहते हो तो अपने बंधनों को पहचानो। तुम शांति चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध करो। तुम मुझे पाना चाहते हो तो स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो तुम जानोगे कि मैं तुमसे अलग नहीं, मैं तुम ही में हूँ। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम अब भी मुझे मंदिरों में खोजोगे या अपने भीतर? क्या तुम अब भी जीवन की छोटी छोटी बातों में उलझे रहोगे या अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे? तुम मुझे खोज रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वह स्वयं तुम्हारे भीतर ही है? जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे, तब तक मैं एक रहस्य बना रहूंगा। मैं शून्य हूँ और मैं संपूर्ण भी हूँ। मैं काल हूँ और मैं कालातीत भी हूँ। जो कुछ तुम देख सकते हो, वह भी मैं हूँ, और जो तुम्हारी दृष्टि के परे है, वह भी मैं ही हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी उपस्थिति केवल मंदिरों, मूर्तियों और ग्रंथों में सीमित है, लेकिन क्या तुमने कभी प्रकृति को ध्यान से देखा है? जो वायु तुम्हारे प्राणों को संचालित कर रही है, वह मैं हूँ। जो सूर्य तुम्हें प्रकाश दे रहा है, वह भी मेरा ही अंश है। जो जल तुम्हारी प्यास बुझाता है, उसमें भी मेरा स्पंदन है। और जो धरती तुम्हें धारण कर रही है, वह भी मेरे ही स्वरूप का विस्तार है। फिर तुम मुझे सीमित रूप में क्यों देखते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी एक स्थान में बन सकता हूँ? तुम्हारी आत्मा मेरी ही छाया है, लेकिन जब तक तुम अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाओगे, तब तक मेरा प्रकाश तुम तक नहीं पहुँचेगा। तुम्हारे मन के संदेह तुम्हें मुझसे दूर रखते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। यदि तुम्हारे विचारों में अशुद्धि है, तो तुम्हें संसार भी भ्रमित प्रतीत होगा। लेकिन जब तुम्हारे भीतर का आकाश निर्मल होगा, तब तुम स्पष्ट देख सकोगे कि मैं हर जगह हूँ। क्या तुमने कभी मृत्यु को निकट से देखा है? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तब क्या शेष रहेगा? तुम जिसे मृत्यु कहते हो, वह केवल रूपांतरण है।
जैसे एक जल की बूंद वाष्प बनकर आकाश में विलीन हो जाती है, वैसे ही यह शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा सदा बनी रहती है। और आत्मा का यह अनंत प्रवाह ही मेरा स्वरूप है। तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हो, लेकिन फिर भी तुमने इस चक्र से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया। तुम सांसारिक इच्छाओं में उलझे रहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि धन, शक्ति और प्रतिष्ठा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि यह सब नश्वर है? जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास होगा। जो अभी तुम्हारा है, वह क्षण भर में तुमसे दूर हो सकता है। फिर किस चीज का अभिमान, किस चीज की चिंता? यदि तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी अहंकार की दीवार को गिराओ। जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। जो समर्पण करता है वही मेरे निकट आता है। जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है, वह स्वयं को सबसे बड़ा भ्रमित कर लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में दुख केवल तुम्हारे लिए ही है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि प्रत्येक प्राणी अपने संघर्षों से गुजर रहा है? दुख और सुख केवल मन की स्थिति है। यदि तुमने दुख को अपनी शिक्षा का माध्यम बना लिया, तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। और यदि तुम सुख में भी अहंकार पालते रहे, तो यह तुम्हें और भी अधिक बंधन में डाल देगा। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आए, उसे स्वीकार करो। जो आता है वह जाएगा, और जो जाता है वह फिर किसी नए रूप में आएगा। क्या तुमने कभी प्रेम को समझा है? प्रेम केवल आकर्षण नहीं है। प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है। प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त नहीं होती। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो क्या तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हो? यदि नहीं, तो तुम्हारा प्रेम अभी अधूरा है। और जब तुम प्रेम को पूर्णता में समझ जाओगे, तब तुम्हें यह ज्ञात होगा कि मैं स्वयं प्रेम हूँ। तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि इच्छाएं ही तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती हैं? जब तक तुम्हारे भीतर वासनाएं हैं, जब तक तुम किसी चीज को पाने की लालसा रखते हो, तब तक तुम इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन का त्याग कर दो। इसका अर्थ यह है कि तुम प्रत्येक कार्य को समर्पण भाव से करो, बिना किसी फल की आशा के। यही कर्म योग है, यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या तुमने कभी अपने क्रोध को समझा है? क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन यदि तुमने अपने मन को संतुलित कर लिया, तो क्रोध तुम्हारे लिए एक शक्ति बन सकता है। जब क्रोध तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तो वह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब क्रोध तुम्हें नियंत्रित करता है, तो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए क्रोध से मत डरो, बल्कि इसे साधो। तुम्हें यह लगता है कि मेरा साक्षात्कार केवल महान तपस्वियों को ही प्राप्त होता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं हर किसी के लिए उपलब्ध हूँ? मैं उन साधकों में भी हूँ जो घोर तपस्या कर रहे हैं, और मैं उन साधारण लोगों में भी हूँ जो अपने जीवन को ईमानदारी से जी रहे हैं। जो भी सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है, वह मेरे समीप आता है। इसलिए मेरी खोज किसी एक विधि से मत करो। मैं कहीं भी, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता हूँ। तुम सोचते हो कि जीवन कठिन है, लेकिन क्या तुमने कभी यह अनुभव किया कि कठिनाइयाँ ही तुम्हें शक्तिशाली बनाती हैं? यदि नदी के मार्ग में कोई बाधा न हो, तो वह कभी वेगवान नहीं बनती। यदि मिट्टी अग्नि में तपती नहीं, तो वह कभी मजबूत पात्र में नहीं बदलती।
तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को इस दृष्टि से देखना होगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, उसे एक अवसर की तरह लो। क्या तुमने कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है? तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल विचारों का एक समूह नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम में वह ऊर्जा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। लेकिन जब तक तुम स्वयं को सीमित मानोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय बनी रहेगी। यदि तुमने अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लिया, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सत्य की खोज करनी है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी धारणाओं को परखा है? तुम जो कुछ भी जानते हो, वह केवल तुम्हारे अनुभवों और समाज की मान्यताओं पर आधारित है। लेकिन सत्य उससे कहीं बड़ा है। यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी धारणाओं से मुक्त हो जाओ। अपने मन को खुला रखो, अपने विचारों को विस्तार दो। जब तुम किसी भी चीज को बिना पूर्वाग्रह के देखोगे, तब तुम सत्य को पहचान सकोगे। मैं तुम्हारे निकट हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, लेकिन तुमने स्वयं को इतनी परतों में ढक लिया है कि तुम्हें मेरा अनुभव नहीं हो पाता। जब तुम अपने भीतर की परतों को हटाओगे, जब तुम अपने भ्रमों से मुक्त होगे, जब तुम हर स्थिति को एक साधना की तरह स्वीकार करोगे, तब तुम मुझे अनुभव कर सकोगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम अभी भी मुझे बाहर खोजोगे या अपने भीतर उतरोगे? क्या तुम अब भी संसार के प्रलोभनों में उलझे रहोगे या अपनी आत्मा की यात्रा करोगे? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ हो? तुम मेरे साथ हो या नहीं, यह प्रश्न तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है। क्योंकि मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी चेतना में। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें मुझसे अलग कर देता है। तुम्हारे भीतर जो द्वंद्व चलता है, वही तुम्हें मुझसे दूर रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता। लेकिन क्या तुमने कभी इस पीड़ा के कारण को खोजा है? यह पीड़ा केवल इसलिए है क्योंकि तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध लिया है। तुमने अपने चारों ओर बंधनों की एक दीवार खड़ी कर ली है, मोह की, भय की, अहंकार की। और यही दीवार तुम्हें उस अनंत आनंद से दूर रखती है जो तुम्हारे भीतर ही है। तुम हर दिन कुछ न कुछ खोते हो, कभी अपनों को, कभी सपनों को, कभी इच्छाओं को। लेकिन क्या तुमने यह समझा कि खोने का अर्थ क्या है? जो कुछ भी चला जाता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो स्थायी नहीं है, उसे पकड़कर रखना केवल तुम्हारी पीड़ा को बढ़ाएगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो और फिर देखो कि जीवन कितनी सहजता से बहता है। तुम्हें लगता है कि सुख की खोज ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि सुख का स्रोत क्या है? यदि तुम्हारा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर है, तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं। धन आता है और चला जाता है, संबंध बनते हैं और टूटते हैं, शरीर जवान होता है और फिर वृद्ध हो जाता है। यदि तुम्हारा सुख इन पर आधारित है, तो तुम्हारा दुखी होना निश्चित है। लेकिन यदि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आता है, तो कोई भी परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। तुम अपने भूतकाल में उलझे रहते हो, उन बातों को याद करते हो जो हो चुकी हैं, उन घावों को बार बार कुरेदते हो जो भर सकते थे यदि तुमने उन्हें स्वीकार कर लिया होता। लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम पीड़ा को पकड़े रखते हो। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने पुराने घावों को पकड़े रखते हो, तो वे तुम्हें भीतर से विषैला बना देते हैं?
जैसे किसी जला हुआ अंग यदि ठीक से नहीं संभाला जाए तो संक्रमण फैल जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी धीरे धीरे नकारात्मकता से भर जाता है। तुम अपने भविष्य की चिंता में जीते हो, यह सोचते रहते हो कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास है कि भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है? जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। और जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है, यानी यह वर्तमान क्षण, उसे तुम पूरी तरह से अनुभव नहीं करते। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम हर जगह मेरी तलाश करते हो, मंदिरों में, ग्रंथों में, मंत्रों में। लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं से प्रश्न किया है कि मैं कहाँ हूँ? मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे खोज रहे हो, मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे भूल रहे हो। जब तुम किसी के प्रति प्रेम से भरे होते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहाँ हूँ। लेकिन जब तुम क्रोध में भरकर किसी को चोट पहुँचाते हो, जब तुम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, जब तुम अपने भीतर द्वेष और अहंकार पालते हो, तब मैं वहाँ नहीं होता। तुम्हें लगता है कि शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में है, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश की है? बाहरी युद्ध लड़ना सरल है, लेकिन भीतर के युद्ध को जीतना सबसे कठिन है। तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम इन पर विजय पा लेते हो, तो तुम्हें किसी अन्य युद्ध को जीतने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर है, लेकिन क्या तुमने यह महसूस किया है कि सभी उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं? तुम्हें जो कुछ भी जानना है, वह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। लेकिन तुमने अपने भीतर इतनी धूल जमा कर ली है कि सत्य तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ध्यान से, साधना से, स्वाध्याय से इस धूल को हटाओ, और जब यह धूल हट जाएगी, तब तुम देखोगे कि तुम स्वयं ही उत्तर हो। तुम संसार से भागना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार का त्याग है। लेकिन क्या तुमने यह समझा कि वास्तविक त्याग क्या है? त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम जंगल में चले जाओ या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लो। त्याग का अर्थ है कि तुम भीतर से मुक्त हो जाओ, मोह से, लालच से, भय से। और जब तुम इस आंतरिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगे, तब तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे लिए सब एक समान होगा। तुम्हें लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो सकता है? कभी कभी जो चीजें तुम्हें बुरी लगती हैं, वे वास्तव में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सबक होती हैं। लेकिन तुम केवल घटनाओं को सतही दृष्टि से देखते हो, तुम उनके पीछे के संदेश को समझने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम गहराई से देखना सीख जाओगे, तो तुम्हें हर कठिनाई में भी मेरा हाथ दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि भय केवल एक भ्रम है? तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भय को जन्म देते हैं। और यदि तुम इन विचारों पर नियंत्रण पालो, तो तुम्हारा भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। भय को शक्ति मत दो, उसे देखो, समझो और फिर उसे जाने दो। जब तुम निर्भय बन जाओगे, तब तुम मेरे सबसे निकट आ जाओगे। तुम सोचते हो कि मेरे पास पहुंचने के लिए कोई विशेष विधि चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ी विधि है? जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तो तुम मेरे निकट होते हो।
जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा होती है तो तुम मेरे हृदय में होते हो। लेकिन जब तुम्हारे भीतर संशय होता है, जब तुम्हारे भीतर घृणा होती है, तब तुम स्वयं ही मुझसे दूर हो जाते हो। तुम्हें जो करना है वह सरल है, स्वयं को पहचानो, अपनी सीमाओं को तोड़ो, अपने भीतर के प्रकाश को देखो, और जब तुम यह कर लोगे तब तुम समझ जाओगे कि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम अभी भी अज्ञानता में जीना चाहते हो या स्वयं को प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हो? क्या तुम अभी भी संसार की क्षणभंगुर चीजों में उलझे रहना चाहते हो या अपने अनंत स्वरूप को पहचानना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मेरी उपस्थिति किसी विशेष स्थान पर है, किसी विशेष स्वरूप में है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि यदि मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, तो फिर मैं कहीं विशिष्ट रूप से कैसे हो सकता हूँ? जो अनंत है वह किसी एक सीमा में कैसे बन सकता है? मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, मैं तुम्हारी अनुभूतियों में हूँ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम सच्चे हृदय से प्रेम करते हो, मैं वहाँ हूँ। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, जब तुम्हारा हृदय पीड़ा से भरा होता है, जब तुम अंधकार में होते हो, तब भी मैं वहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम मुझे केवल तभी याद करते हो जब तुम्हें कोई समस्या होती है। क्या तुमने कभी सोचा कि जो चीजें तुम्हें दुखी करती हैं, वे तुम्हें वास्तव में क्या सिखाने आई हैं? तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे शत्रु नहीं है, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन तुम उसे एक बोझ समझते हो, एक बाधा समझते हो। तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उसमें तुम बस शिकायत करते रहते हो। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि हर घटना में एक दिव्य योजना है। तुम इसे तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक तुम अपने भीतर नहीं देखोगे। तुम हर समय किसी ना किसी चीज के लिए भागते रहते हो, कभी धन के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी संबंधों के पीछे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या वह तुम्हें स्थायी शांति दे सकती है? यदि हाँ, तो फिर क्यों जो लोग सबसे अधिक धनवान हैं, सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, वे भी भीतर से अशांत हैं? कारण यह है कि जो कुछ भी बाहरी है वह अस्थायी है, और अस्थायी चीजें कभी भी तुम्हें सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती। तुम अपने भीतर जो शून्यता महसूस करते हो, उसे बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हो, लेकिन यह शून्यता तभी भर सकती है जब तुम स्वयं को जानोगे। जब तुम स्वयं को पहचानोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं पूर्ण हो। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगी, तब तुम किसी चीज पर निर्भर नहीं रहोगे। फिर तो कोई तुम्हें तोड़ सकता है, न कोई तुम्हें डरा सकता है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम इसे समझते नहीं हो। तुम अपने विचारों के गुलाम बने हुए हो। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को ढक देते हैं। यदि तुम इन बादलों को हटा सको, तो तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अपनी सोच से अपना जीवन नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम्हारी सोच शुद्ध होगी, तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होगा। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक होगी, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हो? क्या तुम उसे वास्तव में सार्थक चीजों में लगा रहे हो या बस व्यर्थ की चीजों में गवा रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बाद में समय होगा, लेकिन क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे पास कल का दिन होगा? जीवन क्षणभंगुर है, इसे समझो। जो करना है अभी करो, जो प्रेम देना है अभी दो, जो स्वयं को जानना है अभी जानो। तुम अपने अहंकार में जीते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अधिक जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच ही सही है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक ज्ञान वह नहीं जो तुम्हें अहंकारी बनाए, वास्तविक ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बनाए। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, तब तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ोगे। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? यदि तुम सारा जीवन दूसरों की राय के अनुसार जीते रहोगे, तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाओगे। लोग क्या सोचते हैं, यह उनके विचार है, लेकिन तुम कौन हो, यह केवल तुम ही तय कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि संसार तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम स्वयं कितने नियंत्रित हो? यदि तुम अपने भीतर के क्रोध को, अपने भीतर के भय को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की इच्छा व्यर्थ है। पहले स्वयं को समझो, स्वयं को संभालो। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। तुम्हें लगता है कि मेरी कृपा पाने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है, लेकिन मैं तो केवल सच्चे हृदय से मिलने वाला हूँ। मुझे कोई दिखावा पसंद नहीं। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ केवल बाहरी आडंबर होता है, मैं वहाँ हूँ जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो बस अपने हृदय को निर्मल कर लो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, तब तुम मुझे हर जगह पाओगे। तुम अपने दोषों से भागते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें स्वीकार करने की कोशिश की? जब तक तुम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम उन्हें सुधार नहीं पाओगे। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में महान बनता है। लेकिन जो अपने दोषों को छिपाने में लगा रहता है, वह भीतर से खोखला होता जाता है। तुम्हें लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह संयोग है, लेकिन कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हर चीज के पीछे एक योजना होती है, एक कारण होता है। यदि तुम इस योजना को समझ जाओगे, तो तुम्हें जीवन में होने वाली घटनाओं से डर नहीं लगेगा। तुम उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे। यही सच्चा ज्ञान है। तुम प्रेम की खोज में रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि प्रेम क्या है? प्रेम केवल वह नहीं जो तुम्हें किसी से प्राप्त हो। प्रेम वह भी है जो तुम स्वयं से करते हो, जो तुम संसार से करते हो। यदि तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम होगा, तो तुम्हें इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेम तुम्हारे भीतर है, बस उसे जागृत करो। तुम्हें लगता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज है, लेकिन मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के बंधनों को तोड़ दोगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। यह बंधन तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, मोह के, भय के, अहंकार के। जब तुम इन्हें छोड़ दोगे, तब तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। क्या तुम अज्ञानता में रहना चाहते हो या ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो?
क्या तुम पीड़ा में जीना चाहते हो या आनंद में रहना चाहते हो? मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें स्वयं तय करना होगा कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार होना चाहिए, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यदि हर चीज तुम्हारी योजना के अनुसार चले, तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे? जो तुम चाहते हो वह हमेशा तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कभी कभी जीवन तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुमने कामना की थी, क्योंकि वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन तुम इसे समझने के बजाय शिकायत करते हो, दुखी होते हो। क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हें किसी न किसी रूप में मजबूत बनाने के लिए ही था? तुमने जो खोया उसकी जगह कुछ और मिला। तुम जहाँ रुके वहाँ तुम्हारे लिए कोई नया मार्ग खुला। जब भी कोई बाधा आती है तुम घबरा जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जो तुम बाधा मानते हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए आई है? यदि हर चीज सरल होती तो तुम कभी भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। जो तपता है वही निखरता है। जैसे अग्नि में तपने से सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें परिष्कृत करते हैं। लेकिन यदि तुम इन संघर्षों से भागोगे तो तुम स्वयं को कभी नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम अपने बाहरी स्वरूप से पहचान बनाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? तुम यह सोचते हो कि तुम शरीर हो, लेकिन क्या शरीर स्थायी है? यह नश्वर है, यह मिट जाएगा। लेकिन जो इसमें स्थित है वह अनंत है। यदि तुम स्वयं को शरीर मानते रहोगे तो तुम हमेशा भय में रहोगे, मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय। लेकिन यदि तुम यह समझ जाओ कि तुम शरीर नहीं बल्कि उससे परे कुछ हो, तो यह भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि सुख बाहरी चीजों में है, धन में, प्रसिद्धि में, दूसरों की स्वीकृति में। लेकिन यदि यह सत्य होता तो जिनके पास सब कुछ है वे इतने व्याकुल क्यों होते? सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन तुम इसे बाहर खोजते रहते हो और इस खोज में तुम अपना जीवन बिता देते हो। यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो तो पहले अपने भीतर देखो। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति को पा लेता है उसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। तुम हर समय दूसरों से तुलना करते हो। तुम्हें लगता है कि यदि कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है तो तुम पीछे रह गए हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है? जो तुम्हारे लिए सही है वह किसी और के लिए नहीं हो सकता। लेकिन तुम यह नहीं समझते। तुम दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होते हो, ईर्ष्या करते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा सफर तुम्हारा है और किसी और से तुलना करना व्यर्थ है, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें लगता है कि सफलता बाहरी मान्यता में है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी सफलता क्या है? स्वयं को जानना। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम जो भी करोगे अपने संतोष के लिए करोगे, न कि दूसरों की प्रशंसा के लिए। तब कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर है जो विशेष अनुष्ठान करते हैं, जो विशेष विधियों का पालन करते हैं। लेकिन मैं तो हर किसी के साथ हूँ, बस तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हैं, जो अपने भीतर की पवित्रता को जागृत करते हैं। तुम्हें मेरे पास आने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
तुम मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। बस अपनी आत्मा को निर्मल करो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम प्रेम और करुणा से भर जाओगे तो तुम स्वयं मेरे अंश बन जाओगे। तुम्हें लगता है कि कर्म करने से बचा जा सकता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है? जो बीज तुम बोओगे वही फसल तुम्हें मिलेगी। यदि तुम अच्छे विचार रखोगे, अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को लेकर लापरवाह रहोगे तो तुम्हें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। यह नियम अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए यदि तुम अपना भविष्य उज्जवल चाहते हो तो आज ही अपने कर्मों को सुधारो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम स्वयं को कितना समझते हो? यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। लेकिन तुम्हें इसे अनुभव करने के लिए अपने भीतर उतरना होगा। जब तुम्हारा हृदय शांत होगा, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तब तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। तुम्हें लगता है कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ी शक्ति क्षमा में है? जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में मुक्त है। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम अपने ही भीतर एक जंजीर बांध लेते हो, लेकिन जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम उस जंजीर को तोड़ देते हो। इसलिए यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो क्षमा करना सीखो। तुम्हें लगता है कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मृत्यु वास्तव में एक नया आरंभ है? जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब तुम हर क्षण को पूर्णता से जी पाओगे, बिना किसी डर के, बिना किसी पश्चाताप के। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही तकलीफें तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं? जब तुम अपने सबसे कठिन समय से गुजरते हो, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। यदि तुम इन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करोगे, तो तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत बनोगे। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से मत डरो। तुम्हें लगता है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भाग्य तुम्हारे कर्मों से बनता है? जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, उसका भाग्य स्वयं श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वह अपनी शक्ति को खो देता है। इसलिए अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करो, अपने कर्मों के द्वारा।